आज हम जानेंगे मन, आत्मा और शरीर ये क्या है। अब हम सबको इसके बारे में और इसके बारे में पता है, इसके बारे में सिर्फ शब्दों में सुना है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं जानते थे। अब मन के बारे में भी हमने सुना है, लेकिन इतनी विस्तार में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, और जो भी सोचा है वो डेफिनेटली उसने पढ़ाई की है या आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, या किसी न किसी ऑथर को, किसी न किसी विचारों को सुना हुआ है। इसलिए उन सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ाई में, और वो ऐसे ही सुनते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि अपनी जर्नी और भी बेहतर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं शरीर का क्या होता है, शरीर का काम क्या है, शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आत्मा कैसी होती है, स्थिर होती है, आनंद में होती है और मुक्ति में होती है। और भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी इसमें, लेकिन हमने इन तीन बातों को लिया है समझने के लिए। और यहाँ पर मन के बारे में बताया गया है। मन क्या करता है, विचार करता है, और विचारों के आधार से कभी स्थिर रहता है, कभी अस्थिर रहता है। अगर विचार अगर अच्छे हैं तो स्थिरता का अनुभव करता है, विचार अगर बुरे हैं तो अस्थिरता का अनुभव कर देता है। ऐसे ही शरीर की भी कुछ गुणधर्म है, वो जानना भी जरूरी है। शरीर का क्या गुणधर्म है, उसे नींद पसंद है, यह उसकी नींद रिक्वायरमेंट है। देखिए जब भी नींद नहीं मिलती है तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है या इसके ऊपर असर होने लगता है, क्योंकि ये मन जो है वो मध्यस्थ है। मन इसके और इसके दोनों के भीतर का ये जो है ना मध्यस्थ है। यहाँ पर भी कुछ होता है तो इसके ऊपर परिणाम होता है, और यहाँ पर भी कुछ होता है तो इसके ऊपर परिणाम होता है। इसलिए कहने वालों ने भी कहा है मन जीते, ना शरीर जीते ना आत्मा जीते, मन जीते कहा गया है। क्योंकि ये जो बीच का जो है वो गड़बड़ में है, या इसको ही ठीक करना जरूरी है। इसलिए देखिए ये नींद है। शरीर की रिक्वायरमेंट है नींद, और आत्मा की क्वालिटी है स्थिरता, और उसके बाद है खाना। अब देखिए शरीर को चाहिए खाना, और आत्मा रहती है आनंद में। अब खाना देना पड़ता है, और आनंद स्वयं में ही होता है। स्वयं हमने कहा था स्वयंभू है, जो स्वयं में स्वयं को या स्वयं का अनुभव करना ही आनंद में स्थित होना है। लेकिन इस शरीर को अगर खाना नहीं मिलता है तो ये बेचैन हो जाता है। जैसे ही ये बेचैन हो जाता है तो इसका परिणाम इसके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए उसे टाइम टाइम पर खाना देना पड़ता है। अगर खाना ना मिले, नींद ना मिले, तो ये इसके ऊपर आक्रमण करता है या मन को बेचैन कर देता है। तो इसलिए हम देह भाव में जीते हैं तो इसके ऊपर आक्रमण होता है या मन की अवस्था खराब होने लगती है। और तीसरी बात है उसकी, और एक उसकी प्रजनन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर शरीर एक से दो करता है, यानी उसकी जो डीएनए है या जो उसकी जो भी है वो बढ़ाते रहता है। उसका कार्य काम ही है और ज्यादा करना, विस्तार को पाना। देखिए कुछ सालों पहले ही भारत की लोक संख्या कितनी थी और आज क्या हो चुकी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय शायद हमारी लोक संख्या 50 करोड़ से भी कम थी, और आज लगभग 150 करोड़ तक जा पहुंची है। क्योंकि प्रकृति का ये काम ही है उसको बढ़ाना। अब ये जो देखिए इसका काम है मुक्त होना। ये जो है शरीर का काम है विस्तार को ले जाना, और आत्मा का काम है अंदर लेके आना। अब इस दो बातों को न जानने के कारण, क्योंकि इसके बारे में भी ज्यादा जानते नहीं है और इसकी प्रकृति भी या इसकी जो अवस्था है, इसके गुणधर्म है, इसके बारे में नहीं जानता है, तो बेचारा इन दोनों को न जानने के कारण ये जो मन है वो हमेशा गड़बड़ में रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं अगर मन अगर ज्यादा नींद करने लगा, यानी मन को अगर ज्यादा नींद करने की आदत लग गई, जहां तक शरीर की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो अगर ज्यादा सोने लगा है तो उसका कन्वर्शन आलस्य में हो जाता है, यानी और एक विकारों की उत्पत्ति हो जाती है आलस्य। आलस्य देखिए जब हम इसको ज्यादा पनाह देते हैं या ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने लगते हैं तो ये विकार आ जाता है आलस्य। उसके बाद आता है खाना। जितना जरूरी है उतना खाया तो अच्छा है, उससे ज्यादा खाएगी तो आसक्ति आ जाती है। दूसरा विकार आ जाता है आसक्ति, मोह। आसक्ति आ जाती है।
अब देखिए, जितनी जरूरी है उतना, अब इसकी शरीर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार प्रजनन प्रक्रिया होती है, लेकिन मन उस प्रक्रिया को भूलकर अपने अंदर काम वासना को प्रवृत्त करता है, या उस प्रक्रिया करते करते समय जो उसको आदत लगी है, वो उसकी आदत को ही कामना में प्रवृत्त करता है, वो ही आदत कामना में कन्वर्ट हो जाती है, उसको ही काम विकार कहा गया है। इसलिए जैसे जैसे ही ये मन इन में फंसेगा तो वह ऐसे विकारों को उत्पन्न करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ ही वो ठहरते नहीं है, इसका विस्तार और भी बढ़ने लगता है। अगर काम की पूर्ति न हो तो क्रोध आता है। क्रोध क्रोध जब आता है तो मति खराब हो जाती है। जब मति खराब हो जाती है तो जीवन बर्बाद। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं कि मन को शरीर के भान में नहीं, आत्मा भान में रखना चाहिए। अब इन बातों को जब हम जानते हैं तो हमारा अब चुनाव ये हो जाता है कि हमें किस में स्थित होना है, क्योंकि हम सबके पास मन है, हम सबके पास बुद्धि है, तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो इस मन को कहाँ पर टिकाना चाहिए। अगर ये जो मन है इसको हम आत्मा में स्थित करेंगे तो हमारे में यह बातों की जागृति आएगी। समझो, मन अगर आत्मा को कनेक्ट हो गया या इसको याद किया तो उसके भीतर स्थिरता का गुण आएगा। मन क्या करेगा, अभी स्थिरता को पाएगा। अगर मन आत्मा को याद करेगा तो मन आनंद की भी अनुभूति करेगा। मन अगर आत्मा को याद करेगा तो वो मुक्ति को भी पाएगा। इसलिए आत्मा को जानना या आत्मिक स्थिति में रहना ही मन को मुक्त करना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मन जीते जगत जीत। अगर इसलिए यहाँ पर अब देखिए और एक बात, अगर यही मन अगर यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो आलस्य आ जाता है। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या खाने की जो अगर लालसा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही अगर ये प्रजनन क्रिया को अगर वो ज़्यादा ही भोगने लगेगा तो काम यानी काम वासना में उसका कन्वर्शन होगा, और काम की पूर्ति अगर नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध से मति खराब हो जाएगी, और जब मति खराब हो जाती है तो जीवन बर्बाद होता है। इसलिए मन को हमेशा आत्मा में स्थित करना है। जिसका मन आत्मा में स्थित है वही मन मुक्ति को पाता है। इसी को आध्यात्मिक यात्रा में आना या आध्यात्मिक यात्रा को जानना कहते हैं। मन को आत्मा में स्थित करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उसी को यह कहते हैं आत्मा को परमात्मा में स्थित करना। आत्मा को परमात्मा में स्थित करना, और जैसे ही आत्मा उस परम आत्मा में स्थित हो जाती है तो हमारा जीवन सफल होने लगता है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने संपूर्ण अवस्था यानी आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी जब काम करते हैं तो वो काम हमारा सफल होने लगता है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहकर काम करेंगे तो हमारा काम विकारों या बर्बादी की ओर लेके जाएगा। इसलिए हम सबको इतना ही जानना है कि इस मन को सत्य में स्थित करना है, इस मन को आत्मा में स्थित करना है, ना कि देहभान में। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।